नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के यहाँ पर 5 जिलों से भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। जी हाँ, जिसमें 3 अलग अलग विभागों से यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग है, दूसरा ग्रामीण एवं पंचायत विकास विभाग, तीसरा है सिम्स स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भर्ती निकली है। बिलासपुर के सिम्स में लगभग 100 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। साथ ही साथ इसी तरह जो बाल विकास के अंतर्गत, जो महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत लगभग 15 से 20 और इसी तरह से पंचायत विभाग से लगभग अलग अलग यहाँ पर पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। सभी में योग्यता अलग अलग है और पेमेंट अलग है। सभी में फॉर्म कैसे भरना है, किसी में वॉक इन इंटरव्यू है, तो सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल घंटी के जो बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। टेलीग्राम में सारे जितने भी यहाँ पर PDF है उसका फॉर्म का फॉर्मेट मिल जाएगा, सभी जानकारियाँ मिल जाएगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, उसके हिसाब से आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। कुछ भी डाउट्स रहता है तो आप कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई यहाँ पर दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि बहुत सारे अभ्यर्थी जिसके पास योग्यता होते हैं बट उन तक वीडियो पहुँच नहीं पाता, इसलिए आप अगर देख रहे होंगे तो उन तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, या कोई ग्रुप से जुड़े हैं तो वहाँ शेयर कर सकते हैं। लाइक करना ना भूलेगा। तो चलिए, कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग जिला जांजगीर तरफ से यह भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए फॉर्म कब तक भरना है, जो कि सखी वन स्टॉप सेंटर के संचालन हेतु यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सफल संबल जो उप योजना है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर जांजगीर चांपा जिले में संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर में दैनिक कार्यों के संचालन व सभी सुसंगत कार्यवाहियों के लिए अधिक निम्नानुसार सेवाएं प्रदाताओं के 8 पदों की भर्ती हेतु आवेदन पत्र दिनांक 3 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 3 अप्रैल 2025 तक कार्यालय समय 5:30 बजे तक ये पता है। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ पिन नंबर 495668 में निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन हो जाना चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन आपको कैसे भरना है, तो आवेदन केवल आपको रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से, कुरियर के माध्यम से प्रेषित करना होगा, वही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो आप स्पीड पोस्ट करा सकते हैं कहीं से भी, या रजिस्टर्ड डाक, आप छोटे जगह में रहते हैं तो रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं। अगर थोड़ा शहरी क्षेत्र में रहता है जहाँ पर स्पीड पोस्ट की सुविधा होती है, वहाँ आप स्पीड पोस्ट करा सकते हैं। सबसे पहला केस वर्कर का पोस्ट है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं केस वर्कर का एक अनरक्षित में है। योग मतलब एक लेवल 6 का पेमेंट 18,420 रुपये एक मुश्त मासिक संविदा वेतन दी जाएगी। संविदा लगभग 3 वर्षों के लिए लगभग रहता है। उसके बाद कार्यालय सहायक का एक पद 18,420, इसमें भी अनरक्षित के लिए है। मतलब सामान्य कोई भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप ST के हो, SC के हो, OBC के हो, इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते आपके पास योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद पैरा लीगल कार्मिक वकील का है, लेवल 6 का 18,420 रुपये पेमेंट। पैरा मेडिकल कार्मिक का एक पद है 18,420, सभी अनरक्षित है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद बहुउद्देशीय कर्मचारी रसोईया का एक पद 11,720 रुपये पेमेंट है। सुरक्षा गार्ड नाइट गार्ड का 3 पद है 11,360 रुपये लेवल 1 का पेमेंट। इस तरह टोटल 8 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। तो चलिए इसका मैं और डिटेल है, क्या योग्यता है, इसको बता दूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केस वर्कर के लिए जो यहाँ पर योग्यता रहेगी, शैक्षणिक योग्यता और अनिवार्य कौशल जो है, तो यहाँ पर देख सकते हैं केस वर्कर का एक पोस्ट रखा गया है, जिसमें एनी वुमेन हैविंग बैचलर इन लॉ, यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप बैचलर इन लॉ किए हैं, सोशल वर्कर है, सोशियोलॉजी है, सोशल साइंस है, साइकोलॉजी है में अगर आप अगर आप स्नातक हैं या 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा बोला गया है। यहाँ पर इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है। और यहाँ पर उसके बाद है सी वर्कर्स विल वर्क इन शिफ्ट प्रोवाइड 24 आवर सर्विस, ऐसा यहाँ पर है। तो इसमें योग्यता रखते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद है पैरा लीगल, यहाँ पर पर्सनल लॉयर का है, तो इन द एब्सेंस द लीगल एडवाइस प्रोवाइड बाय डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी इन द लीगल काउंसलिंग सर्विस कुड बी, यहाँ पर आउटलेट ऑफ टू एनी पर्सन हैविंग अ डिग्री इन लॉ का डिग्री आपके पास होना चाहिए। उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी बोला गया है। साथ ही साथ इसके अलावा लॉ के अलावा विथ लीगल जो ट्रेनिंग नॉलेज का है, वो 3 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस बोला गया है, तो इसमें लॉ बस बोला गया है। उसके बाद पैरामेडिकल है, इन द एब्सेंस ऑफ द रेगुलर पैरामेडिकल पर्सनल प्रोवाइडेड बाय डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज द मेडिकल असिस्टेंस सर्विस कुड आउट, यहाँ पर वुमेन हैविंग प्रोफेशनल डिग्री डिप्लोमा इन पैरामेडिकल्स बैकग्राउंड हेल्थ सेक्टर 3 साल का एक्सपीरियंस। इसके बाद जो आपका
पैरामेडिकल का डिग्री डिप्लोमा है वो होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट में। उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट विद कंप्यूटर नॉलेज, द सर्विस कुड बी पर्सन ग्रेजुएशन विद द लास्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स। तो यहाँ पर आप ग्रेजुएशन है, साथ ही साथ यहाँ पर डिप्लोमा इन कंप्यूटर या आईटी में अगर किए हैं या मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, डाटा मैनेजमेंट या प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन इन वेब बेस्ड रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स वीडियो इत्यादि का, तो उसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है मल्टीपर्पज स्टाफ कुक का है, द मल्टीपर्पज एक्टिविटी कुड बी आउटस्टैंडिंग इन एनी पर्सन हु लिटरेट विथ नॉलेज एक्सपीरियंस एंड वर्किंग इन द रिलेटिव डोमेन, हाई सेकेंडरी स्कूल पास, मतलब हाई स्कूल पास। यहाँ पर जैसे हाई स्कूल पास लिखा गया है, तो 10वीं पास और साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो कंप्यूटर नॉलेज है वो आना चाहिए, ऐसा यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा बोला गया है। तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड का है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के लिए 8% पास, साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस माना गया है। उपरोक्त तो सभी पदों के लिए अभ्यर्थी की जो चयन है वर्ष 1 जनवरी को 21 वर्ष हो जाना चाहिए, आने वाले चयन किए जाने वाले वर्ष के 1 जनवरी। तो इस वर्ष 2025 1 जनवरी को 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष रहेगा। ST SC OBC को 5 वर्ष की छूट रहेगी, छूट मिलाकर 45 वर्ष से अधिक फॉर्म नहीं भर सकते। तो ऐसा यहाँ पर बोला गया है। आयु के सत्यापन समर्थन तो जन्म प्रमाण पत्र, 60वें का अंकसूची प्रमाण पत्र लगेगा। पदों पर अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, ऐसे यहाँ पर बोला गया। जाति प्रमाण पत्र लगेगा। सखी वन स्टाफ सेंटर अत्यंत संवेदनशील प्रकृति का कार्य था। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पूर्व पुलिस द्वारा पृष्ठभूमि का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। पदभार ग्रहण करने के पश्चात तत्संबंध प्रमाण पत्र कार्यालय को देना होगा। तो ऐसा यहाँ पर बोला गया है। सखी वन स्टाफ सेंटर के कार्य की प्रकृति संबंधी तथा पीड़ों की गोपनीयता की दृष्टि से कानूनन अत्यंत महत्वपूर्ण है। चयनित अभ्यर्थी की सेवा को उपस्थिति होने के उपरांत कार्य से संबंधित समस्त विषय पीड़ितों प्रकरण के संबंधित विषय वस्तु डाटा गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य होगा तथा तत्संबंध सबक प्रस्तुत करना होगा। कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। चयन के उपस्थिति चयनित अभ्यर्थी को 50 रुपये के स्टाम्प द्वारा नोटरी कराना पड़ेगा। उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, ऐसा यहाँ पर बोला है। इसको आप डिटेल अच्छे से पढ़ सकते हैं। कुछ भी अगर डाउट्स रहता है तो आप नीचे कमेंट करिएगा जो समझ में नहीं आता है। अनुभव प्रमाण पत्र इसमें लगा सकते हैं। नियुक्ति अधिकारी जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा मान्य करने तक। अगर आप 1 से अधिक पदों के लिए फॉर्म भरते हैं तो प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन देना होगा और लिफाफे के ऊपर आपको आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा हो, स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए या करना होगा। इस स्थिति में आवेदन निरस्त कर सकते हैं। लिफाफे के ऊपर आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम, पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर सहित आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए। आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिए निर्धारिता या शर्तों को पूरा करने के बाद ही आवेदन पत्र को भेजे, ऐसे यहाँ पर बोला गया है। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कुरियर के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। कौशल परीक्षा वॉक-इन इंटरव्यू सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का अत्ता भत्ता नहीं देना होगा। उपरोक्त अनुसार अर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे तथा अंकित प्रणाली के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए वॉक-इन इंटरव्यू कौशल परीक्षा के लिए चयन की प्रक्रिया होगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जाएगी। तो ऐसा बोला गया, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको और आप अच्छे से पढ़ सकते हैं इसमें। तो उसके हिसाब से यहाँ पर क्या क्या मैं आपको भर्ती होगा, मतलब किसके हिसाब से ये सारी डिटेल दी गई है। तो चलिए आगे जो है उसको मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। एक बार में एक मुश्त शुल्क पर अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो 200 वर्ष के लिए रहेगा सुविधा, जो कि अच्छा ठीक ठाक है। पेमेंट भी आपका ठीक ठाक है। ये आवेदन का प्रारूप है, ये टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग जगदलपुर जिला बस्तर की तरफ से सेम पोस्ट पर निकला हुआ है। इसके लिए फॉर्म कब तक भरना, चलिए मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग में इच्छुक अभ्यर्थियों, पात्र अभ्यर्थियों से व्यक्तिगत सेवा प्रदाता के रूप में निम्नलिखित यहाँ पर कार्यों को प्रदाय संपादन करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 17/3/2025 तक 5:30 बजे तक जो पता है इस पते पर भेजना है। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बस्तर, पिन कोड 494001 पर आवेदन पत्र पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कुरियर के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। फॉर्म का फॉर्मेट आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। पैरालीगल कार्मिक का पोस्ट है, एक पोस्ट है 18,820 रुपये प्रतिमाह, 45 वर्ष। सेम योग्यता जो मैं ऊपर बताया हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आपको कौन कौन सा डिग्री चाहिए। लॉ की डिग्री इसके लिए और 3 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद है पैरामेडिकल कार्मिक, तो इसके लिए भी एक पद है 18,420 रुपये पेमेंट। इसके लिए भी जो डिग्री है हैविंग प्रोफेशनल डिग्री डिप्लोमा इन पैरामेडिकल विद अ बैकग्राउंड इन हेल्थ या
सेक्टर में 3 वर्ष का यहाँ पर एक्सपीरियंस है। उसका सुरक्षा गार्ड नाइट गार्ड के लिए एक पद अनुसूचित जनजाति में, एक पद आरक्षित में, एक पद अनुसूचित जनजाति में मुक्त में रखा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 45 वर्ष अधिकतम आयु है इसके लिए, और ऊपर में भी 45 वर्ष अधिकतम यहाँ पर दिया हुआ है। अधिकतम आयु सीमा सभी में 45 वर्ष रखा गया है। और यहाँ पर 3 पद है किसके लिए? सिक्योरिटी गार्ड के लिए। इसके लिए 8वीं पास और 2 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है। उपरोक्त पद हेतु जो ऊपर मैं बताया हूँ सेम रहेगी। 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 21 वर्ष, अधिकतम आपका 45 वर्ष रहेगा। नेक्स्ट चलिए, पंचायत विभाग की तरफ से यहाँ पर कोरिया जिले से भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। तो इसके लिए फॉर्म कब तक भरना है, चलिए मैं आपको बता दूँ। फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल यहाँ पर जो पोस्ट है, नीचे मैं आपको बताऊँगा कितने पोस्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं संविदा भर्ती हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से यहाँ पर आपका ऑपरेटर साथ ही साथ कब तक? 24/3/2025 मतलब 24 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। शाम यहाँ पर 5 बजे तक कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरिया छत्तीसगढ़ के पते पर पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको आवेदन भेजना है। तो इसी के माध्यम से आपको भेजना है। पिन नंबर आप गूगल करेंगे तो आपको कोरिया का पिन नंबर मिल जाएगा। जिला पंचायत कोरिया बोला गया, वहाँ का पिन नंबर आपको गूगल से मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या पोस्ट है? तो सबसे पहला जिला स्तरीय पद है। तो जिला जो क्षेत्रीय समन्वयक का 2 पद रखा गया है। पद का नाम लेखा स एमआई सहायक 2 पद और डाटा एंट्री ऑपरेटर 1 पद। टोटल 5 पदों के लिए यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें अनुसूचित जनजाति में 1 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पद मुक्त है। दोनों मुक्त है। आरक्षित मुक्त में 1, अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त में 1, आरक्षित मुक्त में 1। टोटल 5 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन है। तो क्षेत्रीय समन्वयक के लिए तो पेमेंट क्या रहेगा? 26,490 रुपये एक मुश्त संविदा पेमेंट रहेगा। लगभग 3 वर्षों के लिए यह संविदा भर्ती आपकी रहेगी। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सबसे पहले स्नातक होना चाहिए। दूसरा आपका कंप्यूटर में 1 वर्ष डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अनुभव 1 वर्ष का यहाँ पर अनुभव बोला गया है। स्नातक उपाधि उपरांत ग्रामीण विकास के क्षेत्र में यहाँ पर आपको 1 वर्ष का अनुभव जरूरी है। मेरिट के हिसाब से भर्ती होने यहाँ पर दिया हुआ है। कैसे कैसे भर्ती होगा इसको देख सकते हैं। सब अंकों का वेटेज देते हुए स्नातक में अलग है, 12वीं में अलग, 10वीं में अलग, सभी में। लेखा स एमआई स सहायक का 23,350 रुपये। इसके लिए योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में स्नातक, मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्ष डिप्लोमा, टैली सर्टिफिकेट, अनुभव स्नातक के उपरांत लेखा से संबंधित 2 वर्ष शासकीय अशासकीय क्षेत्र में अनुभव होना जरूरी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर 23,350 रुपये पेमेंट है। ठीक ठाक पेमेंट है। योग्यता 12वीं पास रखा गया है अथवा कक्षा 10वीं बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण किसी भी एक विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा। 12वीं पास नहीं है, उसके बाद अगर आप 3 वर्षीय डिप्लोमा किए हैं तो भी चल जाएगा। उसके बाद मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा, जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की गति 18,000 की डिप्रेशन पत्ते के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। अनुभव 2 वर्ष का अनुभव इसमें बोला गया है। निर्धारित प्रारूप मतलब इसी पीडीएफ के नीचे जो फॉर्म का फॉर्मेट है उसी को आपको भरना है, कोई दूसरा नहीं भरना है, या इसी पैटर्न में सेम आपको भरना है। इसको आप भेज देना है। 5 बजे तक आपको पहुंच जानी चाहिए। तो 2-3 दिन पहले आप भेजेंगे तब भी आपको पहुंचेगा। और भी स्पीड पोस्ट में 1/1/2025 की स्थिति में कम से कम 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष रहेगा। ST SC OBC को जो छूट रहती है छूट मिलेगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी इसमें फॉर्म भर सकते हैं और आप इसको PDF को अच्छे से पढ़ सकते हैं। कुछ भी डाउट्स होता है, दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरिट से भर्ती होनी है। इससे पहले भी लगभग 5 से 6 जिलों से भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। ये कार्यालय जिला पंचायत कोरिया जो फॉर्म भरना है संविदा भर्ती, यही फॉर्म को आपको हिंदी में भरना है। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगली जो वैकेंसी है यहाँ पर देख सकते हैं। जिला पंचायत है कार्यालय कबीरधाम की तरफ से भर्ती विज्ञापन जारी हुआ। इसके लिए जो फॉर्म कब तक भर सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 6/3/2025 के माध्यम से यहाँ पर बैठक एवं MI के 1 पद विकास खंड स्तर पर ऐसा बोला गया है। तो आवेदन अभ्यर्थी को जो पात्र अभ्यर्थी हैं 27/3/2025 को कार्यालय समय 5 बजे तक विज्ञापन में दर्शित शैक्षणिक योग्यता, आवश्यक दस्तावेज तथा न्यूनतम स्वप्रमाणित फोटो के साथ कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कबीरधाम, जिला कबीरधाम के पते पर पंजीकृत या डाक के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। व्यक्तिगत रूप से आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो जितने भी फॉर्म आप भरेंगे सभी में स्वप्रमाणित जरूर कर दीजिएगा। जितने भी दस्तावेज लगाएंगे सभी दस्तावेज आपको लगा देना है। मान के चल रोजगार कार्यालय का पंजीयन, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फोटोशॉप प्रमाणित सभी जितने भी दस्तावेज, कोई भी दस्तावेज आप ना भूलिएगा। इसमें आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। उसी के कारण से बहुत सारे जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाते हैं। कोई भी दस्तावेज नहीं छोड़ना है आपको। 8वीं
10वीं 12वीं स्नातक और जो भी इसमें मांगा गया है वो सारी जितने भी आपके रिजल्ट हैं उसको फोटोकॉपी भेज देनी है। 3 वर्ष से अगर स्नातक किए हैं तो 3 वर्ष का आपको भेज देना है। लेखा सह एमआई सहायक का एक पद है, उसके बाद विकासखंड परियोजना प्रबंधक का एक, क्षेत्रीय समन्वयक का एक, लेखा सह एमआई सहायक का यहाँ पर एक पद रखा गया है। सभी में जो ऊपर बताया हूँ लेखा सह सहायक का है तो इसके लिए मान्यता प्राप्त वाणिज्य विषय से स्नातक, कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा, 2 वर्ष का अनुभव, 23,350 रुपये पेमेंट मेरिट के हिसाब से भर्ती होनी है। उसके बाद पदनामा विकासखंड परियोजना प्रबंधक 39,875 रुपये पेमेंट है। शिक्षा है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से स्नातकोत्तर समकक्ष उपाधि, तो यहाँ पर अगर आप पीजी किए हैं या उसके समकक्ष कोई उपाधि है उसके और स्नातकोत्तर उपाधि उपरांत विकासखंड क्लस्टर स्तर पर पद का न्यूनतम 2 वर्ष का गरीबी उन्मूलन ग्रामीण आजीविका संबंधित क्षेत्र में शासकीय क्षेत्र में अगर आप काम किए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। क्षेत्रीय समन्वयक मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से स्नातक की यहाँ उत्तीर्ण होना जरूरी है। कंप्यूटर में आपको 1 वर्षीय डिप्लोमा और अनिवार्य न्यूनतम अनुभव 1 वर्षीय अनुभव बोला गया है इसी क्षेत्र में। क्षेत्रीय समन्वयक 26,490 रुपये पेमेंट है। इसके बाद है लेखा सह एमआई सहायक 23,350 रुपये पेमेंट है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय पर स्नातक उत्तीर्ण, मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा या टेली सर्टिफिकेट या अनुभव यहाँ पर होना चाहिए 2 वर्ष का अनुभव। तो ये सारे जो चीज़ें दी हुई है वो सभी आपको लगेगा और 27/3/2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। कवर्धा के लिए स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजना है। पहले ही पहुंच जाए तभी आपको यहाँ पर लिया जाएगा। सभी आप फॉर्म में रिक्त पदों तो विकासखंड में पदवार अलग अलग आवेदन करना है तो आपको अलग अलग आवेदन करना अनिवार्य है। पदवार विकासखंडवार उस हिसाब से अलग अलग आपको पद करना है। साथ ही पता चाहे तो एक खाली लिफाफा 5 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ स्वयं का पता लिखा हुआ आवेदन पत्र पर आपको इसको चिपका देना है। उम्र है कम से कम 21 वर्ष। 1 जनवरी 2025 के स्थिति में अधिकतम आपका 40 वर्ष रहेगा। ST/SC OBC को 5 वर्ष की छूट रहती है वो मिलेगा। तो आवेदन में आवेदक का फोटो एवं समस्त प्रमाण पत्र अनुसूची स्व प्रमाणित सत्यापित होना आवश्यक है। स्व प्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। तो उसको स्व प्रमाणित कर सभी दस्तावेज आपको लगा देनी अच्छे से तभी आपका फॉर्म पात्र होगा। फॉर्म का फॉर्मेट चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। मेरिट के हिसाब से भर्ती होने जो योग्यता रखते हैं फॉर्म भर सकते हैं। ये संविदा भर्ती तो जो आवेदन पत्र का प्रारूप है यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर नया फोटो लगा देना है और यहाँ पर आपको ऐसे दस्तखत कर देना है। नीचे भी आपको दस्तखत करनी है तो नीचे भी यहाँ पर रहता है, इसको भी जरूर करिएगा। 2 जगह यहाँ पर दिया हुआ है। साथ ही साथ जो आप लिफाफा डालेंगे उसके ऊपर आपका पद का नाम, वर्ग ये डाल देंगे। साथ ही साथ प्रेषक और प्रति उसको भी डालना जरूरी है। चलिए अगले जो सिम्स की तरफ से वैकेंसी निकले बिलासपुर जिले से लगभग 100 पदों पर उसको भी देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर कार्यालय अधिष्ठाता छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान छत्तीसगढ़ बिलासपुर सिम्स की तरफ से भर्ती विज्ञापन जारी हुआ। वॉक इन इंटरव्यू सीधा आपको 6/3 से यहाँ पर 6/3 से 20/3 को वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। तो कंटिन्यू वॉक इन इंटरव्यू रहता है। जो कैंडिडेट अभ्यर्थी इसमें पहुँचते जाते हैं उसका वॉक इन इंटरव्यू होते जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है फार्माकोलॉजी का है 1 पद है और आपका एसोसिएट प्रोफेसर का टोटल यहाँ पर 4 पद है और असिस्टेंट प्रोफेसर के यहाँ पर बहुत सारे पद हैं, देख सकते हैं लगभग 3, 2, 5 यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 5, 26, 23, 33, 34, 35, 36 लगभग 36 पदों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का पद है जो कि शिक्षक ही पद है। देख सकते हैं यहाँ पर किसमें पद है जिसमें टीबी चेस्ट 1 पद है, सर्जन 5 पद है और ऑर्थोपेडिक का 4 पद है और रेडियोलॉजिस्ट है 1 है, न्यूरो सर्जन है 1 है, फिजिकल एंड मेडिसिन है और यहाँ पर 1 पद इस तरह से। उसके बाद है सीनियर रेसिडेंट का पद है, मेडिसिन 7 है, टीबी 1 है, स्किन एनवीडी 1 है और यहाँ पर पेडिट्रिक 4 पद है, सर्जन 8 है और यहाँ पर एनेस्थीसिया है 10 है, डायग्नोसिस का 4 पद है, रेडियोथेरेपी का 1 पद इस तरह से। उसके बाद जूनियर रेसिडेंशियल है, ये डॉक्टरों के लिए बड़े पोस्ट है, MBBS वालों के लिए। पेडिस्टिक्स है 2 पद, सर्जन 1 पद और ENT का 1 पद है, ऑर्थोपेडिक का 4 पद इस तरह से। सभी में बम्पर सैलरी है, बड़ा पोस्ट है, सैलरी 1,90,000 जो प्रोफेसर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का 1,55,000 सॉरी यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर का 1 लाख तनख्वाह है, एसोसिएट प्रोफेसर का 1,55,000 और यहाँ पर फार्माकोलॉजी का है 1,90,000 और उसके बाद है सीनियर रेसिडेंट का यहाँ पर 75,000 और जूनियर रेसिडेंट
यहाँ पर 50,000 पेमेंट दी जाएगी। तो बड़ा पोस्ट है। उसके बाद जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर का है, टोटल 6 पद है, सैलरी 62,120 रुपये। बड़ा पोस्ट है, बड़ा आपको काम करना है, लोगों की सेवा करना है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पर जा सकते हैं। कंटिन्यू यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू है। तो इसको आप देखिए। साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रातः 11 बजे से प्रारंभ की जाएगी तथा साक्षात्कार हेतु फॉर्म 12 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। तो आपको 11 बजे पहुंच जाना है, तो उसमें के हिसाब से रहेगा। तो ये लगभग आपको 4-5 जिलों से भरते, सभी में कुछ न कुछ बोला गया है। तो आप जरूर जो भी इसकी किताब फॉर्म हाउस से भरेगा, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटे के जो बटन उसको भी प्रेस कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।